गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए लेसन सेइंग विदाउट स्पीकिंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेइंग विदाउट स्पीकिंग में हम आप लोग को बताते हैं मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉट स्पीक। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। दे अंडरस्टैंड व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादातर लोग हैं जो कि सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ना ही सुनाई देता है ना ही बोल पाते हैं। तो ऐसे लोग एक्शन में बात करते हैं, हाथों से इशारा करके बात करते हैं, या लिप मूवमेंट से बात करते हैं, या आई बॉल के मूवमेंट से बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह से करेंगे कि जिससे हम उसकी बात समझ जाएं। वो लोग के एक्टिविटी से हम समझ जाते हैं। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एनी एवरीथिंग। सम ऑफ अस सिंग वेल, अदर्स राइट गुड पोएट्री, सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली while others can run fast. Some can draw well, others can sing in tune. We all are special in our own ways. हम लोग क्या होता है, सब काम अच्छी तरह से एकदम एक्सपर्ट की तरीके से नहीं कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई कविताएं खूब अच्छा लिखता है, कोई जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है, और कोई बहुत तेज़ दौड़ सकता है। किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, किसी का सुर बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो हम सब लोग अलग अलग तरह से स्पेशल हैं, और इसलिए हैंस वी गो इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। हम लोग स्कूल जाते हैं ताकि एक दूसरे से भी कुछ कुछ सीख सकें। लाइक ऑल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। और अन्य बच्चों की तरह जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते, वो भी स्कूल जाते हैं पढ़ने और लिखना सीखने के लिए। उन लोगों को उनके स्कूल में साइन लैंग्वेज सिखाया जाता है। अब हम लोग एक बच्चे के बारे में जानेंगे, एक पोएम पढ़ेंगे, जो एक लड़की है जो कि बोल नहीं सकती है और सुन भी नहीं सकती है। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डेफ, शी इज स्पेशल. There are not many sisters like mine. My sister can play the piano. She likes to feel the deep rumbling chords, but she will never be able to sing. एक मेरी एक बहन है, वो स्पेशल है, वो बोल नहीं सकती है, लेकिन उसको पियानो बजाना अच्छा लगता है। वो बोल नहीं सकती है क्योंकि वो सुन नहीं सकती है। उसके हाँ, तो उसको पियानो बजाना अच्छा लगता है। उसको जो पियानो का झंकार होता है वो उसको बहुत पसंद है, हालांकि वो गाना नहीं गा पाएगी। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, उसको ट्यून भी नहीं सुनाई देता है। शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू टॉप ऑफ द मंकी बार्स। अन्य बच्चों की तरह उसको भी कूदना, फांदना, बिस्तर पे गोल गोल घूमना, और जो मंकी बार्स जो होता है छड़ का, उस पर क्लाइंब करना बहुत अच्छा लगता है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल ऑल्दो, पर मेरी बहन अब स्कूल जाना शुरू की है। आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम। मेरी मम्मी, हम लोगों की मम्मी उसको लिप रीड करना सिखाती है। लिप रीड मतलब जब कोई बोलता है तो उसके ओठ अलग अलग तरह से चलते हैं ना, तो लिप के मूवमेंट से समझना कि अगला क्या बोल रहा है। जैसे हाँ कहने के लिए अलग तरह से मुंह खोलेंगे, ना कहने के लिए अलग तरह से मुंह खोलेंगे। तो इस तरह से वो लिप रीडिंग सीख रही है, मम्मी सिखाती है। द टीचर एंड द चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, like sister or
और वाटर और थम। वो टीचर और दूसरे बच्चे उसकी बात नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि उसने कहा, वाटर कहा, थम कहा, तो वो इस तरह से बोलेगी कि कुछ नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं? वो मुँह बोल नहीं सकती है, मतलब उसको चूँकि वो सुन नहीं सकती है, तो इसलिए उसकी भाषा कैसी है, जो अजीब तरह से, जैसे कोई बोलता है तो घूं घूं आवाज़, जिस आवाज़ में कोई समझ नहीं आता है। एक दिन, आई वोर माई सनग्लास यस्टरडे, मैंने कल अपना सनग्लास, धूप का चश्मा पहना। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, उसके फ्रेम जो था बड़ा बड़ा था। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और लेंस बहुत काले। तो माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, मेरी सिस्टर ने मुझे उतारने को कहा, उतरवा दिया मेरा चश्मा जब मैं बोल रही थी, क्योंकि वो मेरी आँखों को भी पढ़ना चाहती थी। वॉट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, मेरी आँखें उसकी आँखों को क्या बताती थी है, ये वो लड़की सोच रही है। तो अब आपको समझ में आया कि जो लोग बोल नहीं सकते, वो भी तो पढ़ते लिखते हैं, वो भी एक्शन से लाइफ में अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए बहुत चीज़ सीखते हैं। अब आपको हम दे रहे हैं कुछ स्माइलीज़, कुछ इमोजीज़ बना के दिए हैं, इसको तुम लोग देखो और बताओ कि कौन सा इमोजी क्या क्या संबोधित कर रहा है। मैंने वर्ड्स भी लिख दिया है उसके लिए। आप इसको अपनी कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में ड्रॉ करिए, वाइट साइड में कॉपी के, और उसके सामने लिखिए कि क्या क्या है। इसी तरह होमवर्क में मैंने दिया है वर्ड्स, इसको तुम अपने हिसाब से ऐसा ड्रॉ करो जिससे मुझे एक बार में समझ आ जाए कि तुम इस वर्ड को, जैसे अब सनराइज़ है, कुछ ऐसा चिन्ह बनाओ, ऐसा बनाओ जिससे कि मुझे पता चल जाए कि सनराइज़ शो कर रहा है। फ्लावर या गुड वर्क के लिए क्या चिन्ह बनाएंगे, करेक्ट वर्क के लिए क्या चिन्ह बनाएंगे, और एक हैप्पी फेस बनाने के लिए क्या चिन्ह बनाएंगे, ये सब होमवर्क में बना के मुझे दो। थैंक यू।